हाय एवरीवन, दिस इज़ प्रिया ऑन इंग्लिश अपडेट्स। आप सभी का वेलकम है हमारे चैनल इंग्लिश अपडेट्स पर। और आज से हम अपनी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं हिंदी बी की। और मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जो बच्चे बीए प्रोग्राम सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर में पढ़ाई कर रहे हैं एसओएल से DU SOL से, तो उनके लिए आज ये क्लास मैंने स्टार्ट कर दी है हिंदी बी की। ठीक है, तो चलिए मैं सबसे पहले आपको बता देती हूँ कि हमारे इस बुक में चैप्टर्स कितने हैं। और आप बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने अभी तक बुक खोल कर भी नहीं देखी होगी। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए हमारी बुक है, ये आपको SOL से मिली होगी। ठीक है, तो इसमें हम चैप्टर देख लेते हैं हमारे कौन कौन से। ये देखिए हमारे सारे चैप्टर्स हैं जितने भी दिए हुए हैं। तो देखिए हमारा जो चैप्टर है पहला है जल्द जल्द पैर बढ़ाओ। ठीक है, ये हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है इसके 3 पार्ट दिए गए हैं। देखो जो पहला वाला है हमारा ये वो है जल्द जल्द पैर बढ़ाओ। सेकंड जो हमारा पार्ट है वो है बहुत दिनों बाद खुला आसमान। और जो थर्ड पार्ट है वो है हमारा बांधो ना नाव इस ठाव बंधो। ठीक है, ये जो हमारे तीनों पार्ट हैं ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा लिखे गए हैं। और आप देख रहे होंगे साइड में यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं। देखिए जितने भी नाम लिखे हुए हैं ना, ये जिनके द्वारा बुक पब्लिश हुई यानी जिन्होंने लिखी है उनके नाम दिए गए हैं। ठीक है, और जिनके द्वारा ये चैप्टर लिखे गए ये सब उन सभी के नाम हैं। तो देखिए हमारा पहला चैप्टर ये हो गया। सेकंड चैप्टर है हमारा इत्यादि, उसका सेकंड पार्ट है संयुक्त परिवार। ये लिखा गया है राजेश जोशी जी के द्वारा। और जो हमारा थर्ड चैप्टर है वो है वह दिन, ये लिखा गया है रामवृक्ष बैनीपुरी जी के द्वारा। और जो हमारा चैप्टर 4 है वो है घर बाहर, ये महादेवी वर्मा जी के द्वारा लिखा गया है। और जो हमारा चैप्टर 5 है ये है गांधी जी और भाषा समस्या, ये रामविलास शर्मा जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद हमारा सिक्स चैप्टर है कॉफ़ी हाउस, ये रघुवीर सहाय जी के द्वारा लिखा गया है। और जो सेवन्थ है वो स्वयंभू महापंडित है गुणाकार मुला जी के द्वारा मूले जी के द्वारा लिखा गया है। और जो हमारा 8 है वो है नव धनाढ़ वर्ग या नए परिजीवी, ये पूरनचंद जोशी जी के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद जो 9 है हमारा किताब और नया हिसाब किताब, ये मनोहर श्याम जोशी जी के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद हमारा जो 10th है वो है दाजू, ये शेखर जोशी जी के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद 11th है हमारा दुनिया की सबसे हसीन औरत ये लिखा गया संजीव जी के द्वारा। और जो हमारा लास्ट है वो है वह जो यथार्थ था, ये अखिलेश जी के द्वारा लिखा गया है। अब देखिए ये हमारे सारे चैप्टर्स हो गए। मैंने आपको सभी चैप्टर के नाम बता दिए और राइटर के नाम बता दिए, यानी कि कौन सा चैप्टर कौन से राइटर के द्वारा लिखा गया है। तो ठीक है, हमारा ये बुक से आता है और ये हमारी पूरी बुक है। बुक के चैप्टर हमें करने हैं। तो इसमें कितने दिए गए हैं, इसमें 12 चैप्टर्स दिए गए हैं, 12 चैप्टर हैं पूरे। और मैं आपको 12 के 12 चैप्टर कराने वाली हूँ आगे की वीडियोज़ में। तो चलिए हम एक काम करते हैं, जो हमारा चैप्टर फर्स्ट है उसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। चलिए मैं निकाल लेती हूँ एक बार चैप्टर फर्स्ट जो है हमारा। ये देखिए ये हमारा चैप्टर फर्स्ट है जल्द जल्द पैर बढ़ाओ। ठीक है, और जो सेकंड मैंने आपको बताया इसका पार्ट है बहुत दिनों बाद खुला आसमान। और जो थर्ड है वो है बांधो ना नाव इस ठाव बंधो। ठीक है, तो हम जो आज करने वाले हम पहला चैप्टर करने वाले हैं जल्द जल्द पैर बढ़ाओ। ठीक है, तो चलिए अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जो हमारा चैप्टर फर्स्ट है ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा लिखा गया है, जल्द जल्द पैर बढ़ाओ। और मैंने इसके लिए एक छोटी सी समरी तैयार की है ताकि आपको ये जल्दी समझ आए चैप्टर। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर है। देखिए ये जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है ना, इसमें बताया गया है कि जो किसान है और दलित है उनके ऊपर किस तरीके से अत्याचार होता था बड़े बड़े पूंजीवादी और अंग्रेज़ों के द्वारा। ठीक है, तो मैं एक काम करती हूँ, मैं आपको ये चैप्टर बता देती हूँ किस किस तरीके से इसमें क्या क्या दिया गया है चैप्टर में। तो देखिए यह पाठ सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा लिखा गया है, यानी कि जो हमारा चैप्टर है ये सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा लिखा गया है। ये छायावाद के प्रमुख कवि हैं और ये छायावाद के प्रमुख कवि हैं। इन्होंने अपनी क्रांतिकारी भावनाओं से तथा परिवर्तनशील मानसिकताओं से अपनी कविता में बहुत सारे परिवर्तन उपाय बताए हैं। यानी कि इन्होंने जितनी भी अपनी कविताएं लिखी उन्होंने ज़्यादातर उसमें अपने क्रांतिकारी भावनाएं बताई हैं और परिवर्तनशील मानसिकताओं के बारे में बताया है। ठीक है, सूर्यकांत जी ने दलित वर्ग के लोगों तथा किसानों को कहा है जल्द जल्द पैर बढ़ा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो दलित वर्ग के लोग हैं और जो किसान हैं उनके ऊपर किस तरीके से अत्याचार होते थे अंग्रेज़ों के द्वारा।
और बड़े बड़े पूंजीपतियों के द्वारा। तो उसके लिए सूर्यकांत त्रिपाठी जी ने लिखा है कि किस किस तरीके से अत्याचार होते हैं। तो उस प्रकार आओ आओ जल्द पैर बढ़ाओ। ठीक है, जिस प्रकार बड़े बड़े पूंजीवादी तथा अंग्रेजों ने दलितों का शोषण किया, किसानों पर गुलामी की। यानी कि पहले क्या हुआ करता था, पहले जो बड़े बड़े पूंजीवादी और अंग्रेज हुआ करते थे वो दलितों का शोषण करते थे। ठीक है, और किसानों पर गुलामी करते थे। पहले किसान कर्ज न चुकाने के कारण आत्महत्या कर लेते थे। पहले क्या होता था, पहले जो किसान थे वो जब अपना कर्ज नहीं चुका पाते थे तो वो आत्महत्या कर लेते थे। उन सभी लोगों को जागरूक किया गया है कि पूंजीवाद के विरुद्ध आवाज़ उठाओ तथा साम्यवाद को बढ़ाओ। ठीक है, और उन सब लोगों को जागरूक किया गया है और उनसे कहा था कि आप एक काम करो, आप पूंजीवाद के द्वारा जो पूंजीवाद है इसके विरुद्ध आवाज़ उठाओ और साम्यवाद को बढ़ावा दो। अब अमीरों की हवेली गरीब किसानों तथा दलितों की पाठशाला होगी। वह वहाँ अपने अज्ञान का अंधकार दूर करके ज्ञान का प्रकाश उजागर करेंगे। अब देखिए, आज ज़्यादा क्वेश्चन में पूछा जाता है, ये पूछा जाता है कि अब जो अमीरों की हवेली है उसमें जो किसान हैं और दलित लोग हैं वहाँ पर वो पढ़ाई करेंगे, उनकी वो पाठशाला बनेगी। तो उन्होंने बताया कि जो अमीरों की हवेली है वहाँ पर किसान और दलित उनकी पाठशाला लगेंगी और वो वहाँ पर अज्ञान का अंधकार दूर करेंगे। अज्ञान का अंधकार मतलब यानी कि वहाँ पे शिक्षा लेंगे, पढ़ाई करेंगे, करके ज्ञान का प्रकाश उजागर करेंगे। और क्या करेंगे, जो ज्ञान है उसका प्रकाश उजागर करेंगे। जिन हवेली में उनको शोषण हुआ करता था अब वह वहीं बैठकर टाट बिछाकर ज्ञान एकत्रित करेंगे। यानी कि जिन हवेली में उनका शोषण हुआ करता था वहीं बैठकर वो शिक्षा ग्रहण करेंगे। ये जब ही हो पाएगा तब सभी वर्ग के लोग इसके विरुद्ध आवाज़ उठाएंगे। तो देखिए, जब ही हो पाएगा ना, जब सब उसके विरुद्ध आवाज़ उठाएंगे। किसानों के लिए भी ऋण लोन होगा और उन सब के लिए उन्हें लोन दिया जाएगा। किसानों को उनके भी खाते खोले जाने चाहिए और किसानों के भी खाते खोले जाने चाहिए। सभी धर्मों के लोग एक साथ मिलजुल कर रहेंगे और जो जितने भी धर्म के लोग हैं सब एक साथ मिलजुल कर रहेंगे। जिन स्थान पर अमीरों का अधिकार था अब सभी को समान अधिकार मिलेगा। यानी कि पहले क्या हुआ करता था, अमीरों का जिस चीज़ पर अधिकार था उस जगह अब किसानों को और दलितों को वहाँ पर अधिकार दिया जाने लगेगा। तो देखिए, ये था हमारा चैप्टर फर्स्ट, जल्द जल्द पैर बढ़ाओ, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा लिखा गया था। अब देखिए, इसमें से क्वेश्चन ज़्यादातर यही पूछा जाता है कि जहाँ पर जो बड़े बड़े अमीरों की हवेली है वो किस प्रकार से पूंजीपति और दलितों की और किसानों को किस प्रकार होगी। और इसमें ज़रूर राइटर का नाम ज़रूर पूछ लेते हैं, तो आपको राइटर का नाम याद रखना है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि और आने वाले चैप्टर्स की वीडियोस आपको मिल जाए। और हमारे चैनल को लाइक करके ज़रूर बताइए आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। लाइक ज़रूर करना हमारे चैनल को और कमेंट करके बताइए अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वारी है, आपको कुछ भी पूछना है। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए जिनके पास भी हिंदी भी है। ओके, सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग आवर चैनल इंग्लिश अपडेट्स बाय प्रिया शर्मा।